मैक्स हॉस्पिटल चिट्टा ने मस्तिष्क रोगों के इलाज में हासिल की उल्लेखनीय सफलता एवं न्यूरो फिजिशियन ओपीडी की जांच। बुलंदशहर चिट्टा में 27 मार्च में मस्तिष्क रोगों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि की घोषणा की एवं न्यूरो फिजिशियन ओपीडी की शुरुआत की। मैक्स हॉस्पिटल चिट्टा की टीम ने बेजोड़ विशेषज्ञता, सहानुभूति एवं इनोवेशन का प्रदर्शन करते हुए न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उत्कृष्ट देखभाल प्रदान की। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अस्पताल ने कई सफल न्यूरोसर्जिकल प्रक्रियाओं को अंजाम दिया है, जो चिकित्सकीय उत्कृष्टता की सभी सीमाओं को पार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आधुनिक उपचार पर विस्तार से बताते हुए डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने कहा कि मैक्स हॉस्पिटल चिट्टा विविध न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा। मैक्स हॉस्पिटल में हम बेहद जटिल मस्तिष्क के मामलों में उपचार के बाद मरीजों को स्वस्थ कर हॉस्पिटल के प्रति एक अटूट विश्वास हासिल किया है। घंटे का विंडो पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोमेंट यू रियलाइज कि किसी को कोई स्ट्रोक के फीचर्स आ रहे हैं, आप तुरंत शिफ्ट कीजिए, थ्रोम्बोलाइज कीजिए, इनिशियल ट्रीटमेंट दीजिए। वी कैन सेव लाइव्स, वी कैन सेव मॉर्बिडिटी। सिमिलरली हेड इंजरी का पेशेंट है, टाइमली ऑपरेट हो गया। हेमोरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट है, वो टाइमली ऑपरेट हो गया। अभी जब हम लोग साथ में आ रहे थे यही डिस्कस कर रहे थे कि न्यूरो सर्जरी में एक तो सर्जरी कैसी होनी चाहिए और टाइम, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टाइम पे हो गई और सर्जरी अच्छी हो गई तो आउटकम इजीली अच्छा रहता है और मॉर्बिडिटी बहुत ही कम रहती है। एक कल का ही एग्जांपल दूंगा। एक हेमोरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट आया हमारे पास मैक्स नोएडा पे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, गैस्पिंग स्टेट में आया। M2 था, मतलब ही वाज ऑलमोस्ट पीपल्स उसके अनइक्वल हो गए थे। वी हैड टेकन हिम विद इन हाफ एन आवर एंड वी ऑपरेटेड इन हिम एंड टुडे ही वाज लाइक ही हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। उसके पीपल्स वापस गैपिंग हो गए और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन GCS लेवल और कॉन्शियसनेस लेवल वी कैन से। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमली ऑपरेट हो गया और अच्छा सर्जरी हो गया तो अच्छी रिकवरी रही। तो यही मैसेज देना चाहेंगे हम यहाँ से कि चाहे हेड इंजरी का पेशेंट हो, चाहे स्ट्रोक का पेशेंट है, किसी तरह का ही हो, टाइम पे आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से यही अनुरोध रहेगा कि टाइम पे अगर ये मैसेज पहुँच जाए सोसाइटी तक कि भाई टाइम पे आप इलाज कराएं, अननेसेसरली इधर उधर चक्कर ना मारें। क्योंकि अगर आप उस विंडो के बाहर आते हैं तो फिर हम लोग भी हेल्पलेस हो जाते हैं, फिर हमारे पास ऑप्शंस भी कम रहते हैं और हमारी ट्रीटमेंट में भी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। सो थोड़ा सा टाइम को लेके आप लोग भी इस मैसेज को सोसाइटी में पहुंचाएं, यही हमारा रिक्वेस्ट है। और बस इसी के साथ टाइमली ऑपरेट हो गया। हेमोरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट है, वो टाइमली ऑपरेट हो गया। अभी जब हम लोग साथ में आ रहे थे यही डिस्कस कर रहे थे कि न्यूरो सर्जरी में एक तो सर्जरी कैसी होनी चाहिए और टाइम, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टाइम पे हो गई और सर्जरी अच्छी हो गई तो आउटकम इजीली अच्छा रहता है और मॉर्बिडिटी बहुत ही कम रहती है। एक कल का ही एग्जांपल दूंगा। एक हेमोरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट आया हमारे पास मैक्स नोएडा में, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, गैस्पिंग स्टेट में आया। M2 था, मतलब ही वाज ऑलमोस्ट पीपल्स उसके अनइक्वल हो गए थे। We had taken him within half an hour and we operated on him and today he was like he has improved significantly. उसके pupils वापस reacting हो गए और significant improvement in GCS level और consciousness level we can say. तो time is very important. Timely operate हो गया और अच्छा सर्जरी हो गया तो अच्छी रिकवरी रही। तो यही मैसेज देना चाहेंगे हम यहाँ से कि चाहे हेड इंजरी का पेशेंट हो, चाहे स्ट्रोक का पेशेंट है, किसी तरह का ही हो, टाइम पे आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से यही अनुरोध रहेगा कि टाइम पे अगर ये मैसेज पहुंच जाए सोसाइटी तक कि भाई टाइम पे आप इलाज कराएं, अननेसेसरली इधर उधर चक्कर ना मारें। और क्योंकि अगर आप उस विंडो के बाहर आते हैं तो फिर हम लोग भी हेल्पलेस हो जाते हैं, फिर हमारे पास ऑप्शंस भी कम रहते हैं और हमारी ट्रीटमेंट में भी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। सो थोड़ा सा टाइम को लेके आप लोग भी इस मैसेज को सोसाइटी में पहुंचाएं, यही हमारा रिक्वेस्ट है। और बस इसी के साथ वार्म वेलकम टू डॉक्टर अमित श्रीवास्तव सर। सर की तरफ से मैं ही आपको जवाब दे देता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा बस हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि डेफिनेटली जैसे जो आज के टाइम में सर्विस का बहुत बड़ा रोल आता है, मतलब हम देखते हैं कि हम वर्क करते हैं प्रिस्क्रिप्शंस पे, हमारे प्रिस्क्रिप्शन बाउंस ना हो, तो जो मेडिसिन की डिलीवरी है उस पर आप थोड़ा फोकस करें। एंड डेफिनेटली आई थिंक हमारे यहाँ तो एग्जिस्टिंग वेंडर हैं और डॉक्टर रोहित ऑलरेडी आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा आप इंश्योर करें कि आगे के लिए भविष्य में अच्छा साइमल्टेनियसली जैसे हम कोई अगर कैंप या ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग एज ए हॉस्पिटल तो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं तो हम लोग फ्री ओपीडी कर सकते हैं,
बट डेफिनेटली जब ये मेडिसिन की बात आती है तो कुछ पेशेंट्स उस एस्पेक्ट से भी आते हैं कि भाई हमें मेडिसिन में कुछ ऐसा प्रिविलेज मिल जाए। तो स्पेशली जब हमारे कैंप हो तो आपका जैसे आज के प्रोग्राम में जो भी कंट्रीब्यूशन है, एक आप कोशिश करें कि कुछ एक आध ऐसी डोज या कुछ सेकंड लाइन कुछ मेडिकेशन सपोर्ट मेडिसिन आप फिल कर पाए पेशेंट को, तो आई थिंक वो पेशेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। वो हम सब स्ट्रोक मैनेजमेंट का हम करते ही हैं। हाँ, डेफिनेटली आगे जो फर्दर इंटरवेंशन है उसके लिए जो एक टाइम पीरियड है, अगर पेशेंट को हमें शिफ्ट भी करना पड़ रहा है तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम लोग ACLS एम्बुलेंस से पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। और उसमें लगभग 60 से 70% ऐसे होते हैं जिनको हम यहाँ पर ही अपने अस्पताल में मैनेज कर सकते हैं। तो कॉस्ट वाइज भी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट बहुत सस्ता हो जाता है। कंपैरेटिव जो ICU कॉस्ट है, जैसे ही हम यहाँ से बुलंदशहर क्रॉस करते हैं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाने के बाद कंपैरेटिव कॉस्ट यहाँ से लगभग 3-4 गुना हो जाती है। तो वो एक अपने आप में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा मतलब वरदान कहूँगा मैं, क्योंकि ICU सर्विसेज हमारी बहुत ही क्वालिटी वाइज देखें, डॉक्टर्स की जो क्लिनिकल टीम है बहुत ही कॉम्पिटिटिव टीम, स्टाफ हमारे यहाँ पूरे कॉम्पिटेंट स्टाफ है, बट कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत ही कंपेरेबल कॉस्ट है। इनफैक्ट बुलंदशहर से भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ही पेशेंट के पॉकेट फ्रेंडली है। तो इमरजेंसी के केसेस के लिए भी तो मैं चाहूँगा कि जो हम अपना जो हमारी मीडिया की टीम है वो भी इस चीज़ के लिए आपसे अनुरोध करूँगा कि स्ट्रोक के लिए स्पेशली जो भी लाइफ सेविंग इवेंट्स हैं उसके लिए आप लोग हमारा सहयोग करें। और मैं चाहूँगा हमारे बीच में कुछ पेशेंट्स हैं तो अगर कुछ उनके कोई क्वेरीज हो, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो डॉक्टर अमित और डॉक्टर रोहित हैं यहाँ पे, उनसे आप अपने कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उसमें हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो उनको सपोर्ट कर सकती है। प्लीज आप एक बार उनसे डिस्कस कर लें कि किसी के कोई अगर क्वेश्चन है, सवाल जवाब कर। तो जस्ट एक मैं बताना चाह रहा था कि तो मैक्स जब ये जेपी था तो मैक्स जब जेपी नोएडा का जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है वो मैंने इस्टेब्लिश किया था। तो फ्रॉम 2014 टू 2017 मैं ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था जेपी का, और वहाँ की जो करंट डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ें मैंने ही की थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक जुड़ाव लगाव जो भी है वो मेरा जेपी से था और अब जेपी मैक्स हो गया है। तो उस वक्त भी चिट्टा में 1-2 बार आया हूँ उस टाइम पे, बट उस समय कोई ओपीडी वगैरह शुरू नहीं हुई थी। आफ्टर दैट आई लेफ्ट। तो अभी जो मैं दोबारा हमारा जो आने का जो मोटो है, सुमित से भी मेरी बात हुई, रोहित से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक तो पहली बात है कि आज का जो ओपीडी था दैट वाज वेरी एनकरेजिंग, काफ़ी बहुत सारे पेशेंट्स थे एंड दैट आई वाज टोल्ड कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई पब्लिसिटी ऐसे इट वाज ऑल यू नो बाय माउथ ही स्प्रेड हुआ और लोग आए, व्हिच इज वेरी गुड। इसका मतलब भी डेफिनेटली हैव अ बेस हियर जहाँ पे शायद न्यूरोलॉजी की सेवाओं की आवश्यकता ज़रूरी है। और शायद रोहित जितने दिन से आ ही रहे हैं तो एक जो है कंटिन्यूटी सी बनी रहेगी। व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि ये जो यूनिट है ये अपने आप में जो है सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। बाकी आप लोगों की मदद से, और न्यूरो सर्जरी डॉक्टर रोहित देख ही रहे थे, न्यूरोलॉजी की जो कुछ जो कमियां थी वो आई विल ट्राई कि उसको पूरी करें। यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें आजकल जब से टेलीमेडिसिन हो गया है या आजकल व्हाट्सएप पे ये सब चीज़ें होती हैं, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एज अ सुपर स्पेशलिटी वी वर्क एज यू नो गाइडिंग सोर्सेज, है ना। यहाँ पे मेडिसिन में है लोग बहुत अच्छे लोग हैं, क्रिटिकल केयर इज डूइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम मैं आया था करीब 2 weeks back, I had come, so I had seen and made a facility around. So I was really impressed by the kind of infrastructure that we have and the kind of work we are doing. तो ऑलरेडी काम बहुत अच्छा चल रहा है, और व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज कि कुछ ऐसे काम जो एज अ सुपर स्पेशलिस्ट मैं कर सकता हूँ, और शायद यहाँ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए होता है कुछ चीज़ों के लिए। मसलन जैसे स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्ट्रोक मैनेजमेंट। तो स्ट्रोक तो देखिए सभी मैनेज कर ही रहे हैं, बट हम ये चाह रहे थे कि स्ट्रोक एक्यूट स्ट्रोक ट्रीटमेंट का जो लाभ जो दूसरे लोगों को भी मिल रहा है दूसरे शहरों में, वो चीज़ें जो है बुलंदशहर के भी सभी मरीजों को इसकी जो है सुविधा उपलब्ध हो। स्ट्रोक जो है इसमें
एक्यूट समय जिसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं उसकी बड़ी महत्व है, क्योंकि 4-4.5 घंटे में अगर आप स्ट्रोक आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ऐसी जगह जहाँ सीटी स्कैन है, अच्छे डॉक्टर्स हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर हम स्ट्रोक का ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक कर सकते हैं, जिससे कि जो स्ट्रोक की वजह से जो वीकनेस या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है उसको हम बचा सकते हैं। जैसा हार्ट में होता है, जैसे कार्डियक में तो बहुत पहले से हो रहा है कि भी किसी को हार्ट अटैक आया तो नियरेस्ट हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे रेस्क्यू थेरेपी हो जाती है। तो अब न्यूरोलॉजी भी काफ़ी आगे निकल गया है, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर ये बड़े शहरों में और चुनिंदा सेंटर्स में ही इसकी जो स्पेशलिटी का यूज़ हो पा रहा है। सो व्हाट वी थॉट इज दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस, इतने सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, पेशेंट बेस बहुत अच्छा है एंड सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यू हैव अ वेरी गुड, और सीटी स्कैन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे डॉक्टर रोहित पांडे न्यूरोसर्जन ने कहा कि हमारे अस्पताल में अपनाई जाने वाली आधुनिक सर्जिकल तकनीकों पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारी न्यूरो सर्जिकल टीम हमेशा आधुनिक सर्जिकल तकनीकों को अपनाने में अग्रणी रही। डॉक्टर सुमित प्रताप सिंह यूनिट हेड ने कहा कि हमने मस्तिष्क डॉक्टर की रोगों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए कुशल टीम व आधुनिक संसाधनों से चिट्टा हॉस्पिटल को सुसज्जित किया है। आज न्यूरोलॉजी यानी न्यूरो फिजिशियन ओपीडी लॉन्च के मौके पर फ्री न्यूरो कैंप का आयोजन किया गया और यह आश्वस्त किया गया कि मैफल हॉस्पिटल चिट्टा क्रिटिकल केयर टीम एवं इंटरनल मेडिसिन टीम न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, आयो सर्जन आदि कुशल विशेषज्ञों की टीम के साथ किसी भी प्रकार की न्यूरो अथवा एक्सीडेंटल ब्रेन एवं स्पाइन इंजरी का इलाज करने में सक्षम है। आधुनिक उपचार पर विस्तार से बताते हुए डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने कहा कि मैक्स हॉस्पिटल चिट्टा विविध न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा। मैक्स हॉस्पिटल में हम बेहद जटिल मस्तिष्क के मामले में उपचार के बाद मरीजों को स्वस्थ कर हॉस्पिटल के प्रति अटूट विश्वास हासिल किया है। सवाल, ये चिट्टा में जेपी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, अब ये हॉस्पिटल जो है मैक्स के नाम से कन्वर्ट हुआ, ये कुछ और नाम रखा गया? नहीं, मैक्स के नाम से ही कन्वर्ट हो गए, क्योंकि मैक्स ने जो जेपी हॉस्पिटल जो हमारा मेन हॉस्पिटल है वो मैक्स ग्रुप ने ले लिया है, तो अब से ये जो चिट्टा वाला जो जेपी हॉस्पिटल इसका भी नाम जो है मैक्स हो जाएगा। जैसे कि सब लिखा, वेलकम टू न्यूरोलॉजी ओपीडी लॉन्च एंड द हेल्थ टॉक। सर ये क्या है? देखिए, आज मैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव हूँ, मैं डायरेक्टर न्यूरोलॉजी मैक्स नोएडा हॉस्पिटल में हूँ। तो आज से मैं यहाँ पर हर बृहस्पतिवार को अपनी सेवाएं देने, मतलब ओपीडी कंसल्टेशंस के लिए आऊँगा। तो सुमित जी से हमारा बातचीत हमारी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो पहला दिन है उसको हम ऐसा करते हैं कि एक फ्री कैंप सभी मरीजों की उसके लिए सुविधा के लिए एक हम फ्री कैंप करते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है करीब 60 रजिस्ट्रेशंस हुई, मैंने करीब 60 पेशेंट मैंने और डॉक्टर पांडे ने देखी है। तो ये सारे मरीज न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी से संबंधित पेशेंट्स हैं। तो इन सबको तो हेल्थ कैंप का मतलब वही ज़्यादातर जो स्पेशलाइज्ड सुपर स्पेशलिटी हेल्थ कैंप था ये, जिसमें हमने न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी से संबंधित पेशेंट्स देखे आज ओपीडी में। तो आज चूँकि मैं इस ओपीडी में पहली बार आया हूँ, तो हमने ये एक तरीके से मेरी ओपीडी का लॉन्च है, और अब मैं हर थर्सडे को सुबह यहाँ पर आया करूँगा न्यूरोलॉजी ओपीडी के लिए। सर बीच में अगर न्यूरोलॉजी अगर पेशेंट आएंगे तो उनको किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारी जो टीम है, जो यहाँ हॉस्पिटल में जो टीम है, हमारे पास बहुत अच्छे इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स हैं, और ऑल बाकी सब स्पेशलिटी के डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं। मैं बृहस्पतिवार को आता हूँ, डॉक्टर पांडे मंडे को आते हैं। तो एक तरीके से आप देखें तो मंडे और बृहस्पतिवार, मतलब हफ्ते में 2 दिन तो कवर वैसे ही हमारा फिजिकल प्रेजेंस से हो जा रहा है। बाकी समय हमारे जो काबिल डॉक्टर्स जो यहाँ पे हैं वो हैं, प्लस हमारी बहुत अच्छी क्रिटिकल केयर टीम है, आईसीयू टीम है। तो इनफैक्ट अभी तो मैंने आना भी नहीं शुरू किया, बट ऑलरेडी जो क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स हैं वो मेरे कनेक्ट में हैं। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो कोई भी परामर्श इनको न्यूरोलॉजी से संबंधित जो यहाँ के पेशेंट्स हैं उनके बारे में लेना होता है, तो ऑलरेडी मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहते हैं। तो कहने का मतलब 2 दिन तो हम आएंगे ही। एक दिन डॉक्टर रोहित आ रहे हैं मंडे को, मैं थर्सडे को आ रहा हूँ, और इस बीच में जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको जो हमारे
जो ऑलरेडी जो यहाँ एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स की टीम है, न्यूरोलॉजी में कौन कौन से इलाज आपके हॉस्पिटल संभव होंगे? हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं तो आकर इसमें शायद थोड़ी सी इसकी वो बढ़ा दूंगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एपिलेप्सी, सर दर्द, कमर दर्द, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट, ब्रेन का, स्पाइन का, किसी भी तरह की सर्जरी के पेशेंट्स, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट, स्पाइन की प्रॉब्लम्स के पेशेंट, पार्किंसंस डिजीज़, हाथ कांपने की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक एक तो एक्यूट ब्रेन स्ट्रोक मतलब लकवा जिसे पक्षाघात भी कहते हैं, उसका इलाज, और जितनी भी कुछ हद तक हम मनोरोग से संबंधित जितनी पेशेंट्स होती हैं उनको भी हम ट्रीट कर लेते हैं। तो कहने का नोएडा के बेहतर मैक्स हॉस्पिटल में जैसे इलाज है, जी। यहाँ के लोगों को किस तरह के मतलब सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और किन किफायती दामों में इलाज संभव हो सकता है? देखिए, किफ़ायत डॉक्टर सुमित आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो चार्जेस हैं, कंसल्टेशन फ़ी है, वो नोएडा या किसी और जगह की अपेक्षा बहुत कम है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और जिस हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो यहाँ पे कंसल्टेशन फ़ी है वो बिल्कुल नॉमिनल है और बहुत कम है। और आई थिंक ये विजन, ये कोई आज की बात नहीं है, जेपी चिट्टा जब से चल रहा है, और आई थिंक एवरीबडी नोज दैट कि जो एक विजन था वो यही था कि एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा एक रीजनेबल प्राइस पे यही देने का मोटो शुरू से रहा है, और ये लीगेसी हम भी चाह रहे हैं कि इसको मैक्स ले लिया, बट हम वी विल कंटिन्यू द सेम लीगेसी। आज कैंप में जो है किस तरह के रोग सामने आपके रहा है? तो जैसे देखिए, ओपीडी में तो बहुत इमरजेंसी वाले पेशेंट तो आते नहीं है, बट ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमने देखे वो सर में दर्द, कुछ शियाटिका के मरीज होते हैं जिनकी नसें दब जाती पीछे तो उनको दर्द रहता है, वो कुछ लोगों को मनोवैज्ञानिक की कुछ समस्याएं थी, दर्द, बदन में दर्द और ये सारी चीज़ें, कुछ मिर्गी के पेशेंट्स, दौरों वालों पेशेंट आए थे, कुछ लोगों को लकवे के पेशेंट थे जो लोग ओपीडी में, मतलब इनको पहले लकवा हुआ तो अभी वो उनकी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है, उस तरह के कुछ पेशेंट थे, कुछ लोगों को हाथ में कंपन की बीमारी के मरीज थे। तो इस तरह के कुछ मिलाकर करीब 60 मरीज थे। फिर ये कैंप आगे भी चलेगा या आज ही के लिए? नहीं, देखिए, ये कैंप आज तो चूंकि एक मेरा आने का एक तरीके से उसके लिए फर्स्ट कैंप था, बट आई एम श्योर जैसे अभी डॉक्टर सुमित ने अनाउंस किया ही था कि कुछ अंतराल पे हम रेगुलरली इस तरह से फ्री कैंप्स करते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रोहित पांडे है। सर, मैं मैक्स हॉस्पिटल की तरफ चिट्टा की तरफ से आज प्रेस वार्ता की गई है, इससे किस संबंध में की जा रही है? ये आज हमने एक न्यूरोलॉजी के ओपीडी काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी हमारी, जो लॉन्च करनी थी। तो आज डॉक्टर मित श्रीवास्तव सर हैं, उनके साथ हमने ये न्यूरोलॉजी की ओपीडी लॉन्च किया है। तो हर थर्सडे को मैं सोमवार के दिन में आता हूँ और थर्सडे के दिन में सर आया करेंगे, जहाँ पे न्यूरो संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे कि पहले ही सर ने बता दिया, मिर्गी का दौरा, माइग्रेन की प्रॉब्लम, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स की डिजीज, स्पाइन की बीमारी, स्पाइन का टीबी, ब्रेन ट्यूमर, इससे संबंधित जो लोग हैं अपनी परामर्श ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। और रही बात कि पूरे हफ्ते का हमारा कैसे कवरेज रहेगा, जैसे सोमवार को मैं आता हूं और गुरुवार को सर आते हैं, तो 2 दिन ओपीडी तो हम लोग फिजिकली देख ही रहे हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम 24/7 इमरजेंसी कवर दे रहे हैं। तो अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट किसी और दिन भी आता है, चाहे संडे हो या सैटरडे हो या फ्राइडे हो, अगर रात को उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है तो रात को भी हम सर्जरी करते हैं। ऐसे भी इंस्टेंसेस आए बहुत सारे, जब ब्रेन हेमोरेज के मरीजों का और एक्सीडेंट के मरीजों का रात को 2 बजे भी आके ऑपरेशन किया गया है और बहुत सारे मरीज ठीक होकर चले गए हैं। तो इस क्षेत्र के लोग ऑलरेडी उस चीज़ का लाभ उपलब्ध करा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा मरीज नहीं रहेगा जिसको इमरजेंसी की सर्विस की ज़रूरत है, वो इमरजेंसी सर्विस से वंचित नहीं रहेगा। इस बात की हम लोग श्योरिटी रखते हैं। सर, आज जो कैंप लगाया गया था कितने पेशेंट देखे गए? आज करीब 60 पेशेंट देखे गए हैं, जिसमें मैक्सिमम पेशेंट जो हैं जिनको न्यूरो की समस्याएं थी, जैसे कि मिर्गी का दौरा, माइग्रेन और सियाटिका की प्रॉब्लम, कुछ ब्रेन टीबी के पेशेंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी मेरे फॉलोअप में हैं, वो भी आए थे दिखाने के लिए, और पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं, और जिनको डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट हैं, मेमोरी प्रॉब्लम है, ऐसे मरीज भी आए थे। तो तरह तरह के मरीज थे, बीमारी के बहुत सारे स्कोप्स हैं, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सुपर स्पेशलिटी आती जा रही है, वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। तो सारी ये तो गिनी चुनी जो कुछ बीमारियां हमने जोड़ी है, इससे और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज जो है आज परामर्श दिया गया, और आगे फॉलोअप में भी उनको रखा जाएगा, और
उम्मीद यही है कि उनको हम जो भी बेस्ट पॉसिबल है ट्रीटमेंट वो इस सेंटर पे दे सकें और उस कॉस्ट पे दे सकें जो उनके लिए अफोर्डेबल हो। जो है सर्जरी जो डिपार्टमेंट चालू किया गया सर, उसमें जो है कौन कौन डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे और किस तरह से चालू किया गया? देखिए, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि भाई जब आप 2 दिन ओपीडी करते हैं तो बाकी वीक का जो ओपीडी कवरेज है वो कैसे होता है। इमरजेंसी कवरेज तो हम लोग करते ही हैं। ओपीडी कवरेज के लिए न्यूरोलॉजी में हम कंजर्वेटिव पेशेंट्स को डील करते हैं, जो कि ओपीडी के मेडिसिन के जो पेशेंट्स हैं जो मूलतः दवाओं से ठीक हो जाते हैं, और उसमें हमारे पास इंटरनल मेडिसिन की टीम है। तो पहले देखा गया था कि बहुत, अब तो एक अप्रोच बन चुका है हमारे जैसे जगह में, बुलंदशहर में भी अब हम न्यूरोलॉजी का स्कोप लेके चल रहे हैं। तो ये सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज में आता है। तो अगर हम देखें, पहले इंटरनल मेडिसिन के ऊपर ही हमारे ये सारे पेशेंट्स डिपेंड होते थे, और डेफिनेटली आज भी आप देखेंगे जो बहुत सारी जगह हैं, जो अगर आप काफ़ी इंटीरियर में जाएंगे तो इंटरनल मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं वो सारी इन सारी बीमारियों को कवर करते हैं। बट डेफिनेटली जब एक स्कोप ऑफ मेडिसिन का बढ़ता है किसी भी स्पेशलिटी का, तो उसमें हमें एक जो नए नए रिसर्च हैं, उनके जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके हमें अनुभव मिल जाते हैं और उससे हम उस चीज़ को और अच्छा कर पाते हैं। तो हमारी जो इंटरनल मेडिसिन टीम है, कोई भी ऐसे मरीज हमारे पास जो ओपीडी में रोजमर्रा उसमें भी आते हैं, तो उनको हमारे यहाँ डॉक्टर गिरीश हैं, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, डॉक्टर अमित हैं, ये दोनों लोग उनको देखते हैं डेली ओपीडी में। और अगर उसमें से हमें लगता है कोई पेशेंट फिल्टर करना है तो उसको हम न्यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी ओपीडी के लिए फिल्टर कर लेते हैं या न्यूरो सर्जरी के लिए कर लेते हैं। सर हम बात करें न्यूरो डिपार्टमेंट की डॉक्टर की फीस क्या होगी सर? फीस देखिए, OPD अभी हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड ओपीडी फीस है वो 100 रुपीज़ है। हालांकि जो गवर्नमेंट का जो एक बेसिक नॉर्म्स है उसमें ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 350 रुपये फीस एक बेस लाइन फीस है आज के टाइम में। तो हमारे अस्पताल ने फिर भी एक जो यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए, यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए 100 रुपये जनरल स्पेशलिटीज़ की ओपीडी रखी हुई है और 300 रुपये हमने सुपर स्पेशलिटीज़ की रखी है, जिसमें हम 100 रुपये अभी डिस्काउंट करके रखते हैं। तो 200 रुपये हम सुपर स्पेशलिटी का लेते हैं, जिसमें चाहे हमारा न्यूरोलॉजी ओपीडी है, चाहे हमारा न्यूरो सर्जरी ओपीडी। अगर इमरजेंसी मरीज होगा तो उसके लिए क्या क्या फीस होगी? उसके कोई अलग चार्ज होंगे क्या? इमरजेंसी का हमारे यहाँ कोई एज सच एडिशनल कोई चार्ज नहीं लेते हैं। वो इमरजेंसी डिपेंड करता है, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहा है तो उसके लिए हमारे लिए एक यूनिवर्सल 350 रुपये फीस है, इमरजेंसी फीस, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी की है और किसी भी समय आ रहा है, क्योंकि उसमें हमारी इमरजेंसी टीम पूरी एक्टिव हो जाती है। उसके ऊपर फिर वहाँ से निर्धारित किया जाता है कि उस पेशेंट को स्टेबलाइज करके वो उसे घर जाना है या भर्ती करना है। तो मंडे और थर्सडे डॉक्टर के अलावा अगर उस बीच में जो है कोई क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आता है तो उससे किस तरह से हैंडल किया जाएगा? उसके लिए मैंने जैसे बताया, क्रिटिकल पेशेंट हमारे यहाँ सबसे पहले इमरजेंसी में आता है, तो इमरजेंसी से उस पेशेंट को फिल्टर किया जाता है कि वो न्यूरो सर्जरी में जाएगा या न्यूरोलॉजी में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया स्ट्रोक का है तो स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, या कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा है, अगर हमें कोई उसमें सर्जरी करने की आवश्यकता है तो उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें उसको हमारे यहाँ जनरल सर्जन है डॉक्टर करण, तो न्यूरो सर्जरी का पेशेंट जनरल सर्जन के साथ में एडमिट होता है और उसका जो टेक केयर करते हैं हमारी क्रिटिकल केयर टीम आईसीयू टीम उसको करती है। साइमल्टेनियसली अगर हमारा न्यूरोलॉजी का पेशेंट है वो मेडिसिन की टीम के साथ में क्लब होके एडमिट किया जाता है। अगर इसी में कोई स्पाइन इंजरी या ऐसा कुछ होता है तो ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर अखिलेश है हमारे यहाँ, उनके साथ क्लब करके एज ए सेकेंडरी कंसल्टेंट हम उसको ट्रीट करते हैं। सर मेरा आपके लास्ट सवाल, जो आज कैंप लगाया गया, ये कैंप आगे भी लगेंगे या आज लास्ट है? डेफिनेटली ये हमारी एक्टिविटी आपने देखी होंगी। हम लोग इस चीज़ में काफ़ी बिलीव करते हैं कि जितना हम लोगों के बीच में पहुँचें और लोगों को हमारी सुविधाओं के बारे में पता चले, तो आज के कैंप का भी हमारा मूल उद्देश्य यही था कि भाई जो हमारी माउथ पब्लिसिटी से जितने लोग आ सकते हैं, क्योंकि हमने इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा पब्लिशमेंट अभी नहीं किया है, बट जितने लोग हमारे पास आए तो उसमें से भी हमने फिल्टर करके जो लगभग 60 पेशेंट हमारे न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी के लिए फिल्टर हुए, बाकी हमारी अदर स्पेशलिटीज़ को वो पेशेंट मूव हो गए थे। तो ऐसे कैंप हम हमेशा करते हैं। सिर्फ देखा गया था, मेडिसिन भी फ्री दी गई थी? मेडिसिन एज सच हमने मतलब इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत इसमें डिपेंड करता है कि हमारी किस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी ओपीडी थी, क्योंकि ऑलरेडी हम मेडिसिन का कोई एज सच फ्री का कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करते, बट हाँ ये ज़रूर है जहाँ कहीं अगर इसमें कोई ऐसा गरीब पेशेंट है जहाँ हमें लगता है जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको हम फ्री मेडिसिन दे दें या जो भी हम एक वाजिब जो डिस्काउंट्स हैं वो हम प्रोवाइड कर सकें। सर आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए क्या
और पंडित दीनदयाल के लिए क्या आपके यहाँ सुविधाएं सर? देखिए, आयुष्मान और पंडित दीनदयाल के लिए हमारे पास जो एम्पैनल्ड स्पेशलिटीज होती हैं इसमें कि किस किस स्पेशलिटी के अंतर्गत आपके पास एम्पैनलमेंट है। तो हमारे पास जो एम्पैनलमेंट है इंटरनल मेडिसिन के साथ है, ऑर्थोपेडिक्स के साथ है, हड्डी वाले जो डॉक्टर हैं, और हमारे पास एम्पैनलमेंट डायलिसिस के लिए है, हमारे पास एम्पैनलमेंट जनरल सर्जरी और गायने के लिए है। तो इसके अलावा अगर इन्हीं में ही हमें लगता है कि कोई न्यूरोलॉजी का पेशेंट आता है और क्योंकि वो एम्पैनलमेंट नहीं है और आयुष्मान के अंतर्गत हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जितना हम कवरेज पेशेंट को इंटरनल मेडिसिन के अंडर दे पाए हम कोशिश करते हैं उसको दे सकते हैं। तो उससे पेशेंट को काफ़ी लाभ होता है और मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं लगभग 90 से 95% पेशेंट हमारे यहाँ आयुष्मान का लाभ ले पाते हैं। थैंक यू।